डॉक्टर ज़िकर, आप बताएं कि प्रेशर पॉइंट से किन किन चीज़ों का इलाज मुमकिन है? आप अगर सुनना चाहती हो तो मौत के अलावा पूछा नहीं, लोगों को यकीन नहीं आता ना। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स आप मौत के अलावा है। हाँ, अच्छा, तो ये जितने मेडिकल साइंस के अंदर इलाज नहीं है इसमें मुमकिन है। इसे प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू। हाँ, मसल डिस्ट्रॉफी आप नहीं कर सकती मेडिकल से, इससे हो सकता है पैरालाइज बहुत जल्दी। अच्छा, मतलब ये बता दें डिस्ट्रॉफी क्या है ये, ताकि लोगों को पता चल जाए। जिसके हाथ पांव ऐसे मुड़ जाते जी जी हैं जी जी जी, ठीक है ठीक है। और वो उसके मसल वर्क नहीं करते, मसल वीक हो जाते हैं, मसल वीक नहीं होते हैं, वीक हो जाते हैं, बिल्कुल ही वो हो जाते हैं। नहीं, वैसे मसल के अंदर एक मसल डिस्ट्रॉफी एक केमिकल होता है, वो अंदर बंद हो जाता है। इसकी मसाज के जरिए इसको डिसॉल्व किया जाता है, लेकिन लॉन्ग होगा, इतना इजी नहीं है। इतना इजी नहीं, लंबा प्रोसेस होगा। लंबा। अच्छा ठीक है। और आप किस किस चीज़ का इलाज मुमकिन है? ये पेन मैनेजमेंट के लिए तो ज़बरदस्त है, कहीं का भी पेन हो, मगर आपको पॉइंट पता हो। पॉइंट पता होने चाहिए। हाँ। आपके कलर उसमें काम करते हैं डॉक्टर ज़िकर? कलर तो बहुत काम करते हैं, कलर उस पेन वगैरह में भी? पेन में भी करेंगे, नंबर भी काम करेंगे। चले, अच्छा मुझे बताइए, जो अक्सर ख़वातीन का मसला होता है कि जब सुबह उठती है तो कोई ना कोई गर्दन का, कोई जैसे तकिया, बगैर तकिया या फिर 2 तकिया एक्स्ट्रा तकिया बेचारी जिस तरह से सोती हैं, जैसे शोल्डर और नेक जी जाम हो जाता है अक्सर तकिए की वजह से, या कुछ ऐसे सोने से। ये अंगूठा है ना, ये हमारा सूजों के अंदर गर्दन है, इसको ऐसे ट्विस्ट करना है थोड़ा सा, ठीक है, इसका से ऐसे ट्विस्ट कर लो। मुझे लग रहा है कोई मेरी गर्दन दबा रहा है। ऐसे ट्विस्ट करके, अच्छा ऐसे, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड की ये जो पॉइंट है ना, रिस्ट पॉइंट, इसको खाली ऐसे मूव करना है, और इससे हमारी गर्दन पे फर्क पड़ेगा? गर्दन और शोल्डर दोनों। गर्दन, अच्छा ये शोल्डर्स के लिए है, और जो ये है गर्दन के लिए, ये गर्दन के लिए है। ये हमारे लेफ्ट हाथ का खाली जो इतना से ट्विस्ट कर लो। कितना, जितना यूँ, हाँ इसको, हाँ चल इसको यूँ ट्विस्ट करेंगे, और ये हमारे शोल्डर्स वाले के लिए। तो पहली चीज़ तो उन्होंने बता दी। अभी हाथ सुनो हो रहे हैं कि हाथों के पॉइंट है ये, जो ऊपर का जो फैलेंक्स है ना, ये पंजे का, इसको ऐसे ऐसे करो, थोड़ी देर के अंदर नमनेस खत्म हो जाएगी हाथ की। सही है? अगर होगी तो आपकी, तो अक्सर हो जाती है, जब कंधों को होगा तो हाथों पे आएगी, ग्रिप कम हो जाती है। इसको पेन करो, जब पेन से कर लो कोई, हाँ पेन से इसको कर ले। हाँ है मेरे पास पेन भी, ठीक है। इसको ऐसे रबिंग कर लो थोड़ा सा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे से। अच्छा ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये इसकी जो नमनेस के लिए, हाँ नमनेस खत्म हो जाएगी सुबह उठ के। हाँ ओके, देखिए अब पूरा शो जो हमारा है ना, आप हमें कॉल कर सकते हैं और डिफरेंट जो चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। मैं ज़रा हिजामा के हवाले से मैं सबसे पहले चाहूँगी कि हम बात करें। हिजामा में देखें स्पेसिफिकली चांद की तारीखें, वो जो ऑड नंबर्स हैं, मे बी आई बिलीव वो हैं 17, 19 एंड 19। हाँ, इसके पीछे क्या ऐसा राज है? और ये भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग जो हिजामा कराते हैं, कि जो आपका हिजामा कर रहा हो उसका भी पाक साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऐसा ही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी होती है जो जैसे या नजर बद होती है, जिसका हम कर रहे होते हैं तो वो हम पे सबसे पहले अटैक कर रही होती हैं। वो जो हिजामा कर रहा होता है तो उसका पाक होना भी ज़रूरी है, और उसके बाद जो है अपनी सेफ्टी के लिए जो पढ़ाइयाँ होती हैं हम सिखाई गई होती हैं वो भी ज़रूरी होती है, साथ साथ पढ़ते रहें और बाद में करने के बाद भी पढ़ा जाए, क्योंकि वो चीज़ें आसानी से आपका भी पीछा नहीं छोड़ती है जब आप कर लेते हैं, क्योंकि उसकी सारी इंसान की जो पेशेंट की नेगेटिविटी है वो आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं अपने ऊपर। इसका मतलब है हिजामा से अगर आप पे नजर बद हो, जी बिल्कुल, या कोई जादू हो, तो इसका इलाज भी मुमकिन है। 99% चीज़ों का, बीमारियों का इलाज हिजामे में है। मैं आपको बताऊँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मैं इनका नाम नहीं लूँगी, बड़ी नामवर डिज़ाइनर थी। उन्होंने अपना हिजामा कराया और शायद उनका हिजामा जो है, वो कहती मुझे पता नहीं था कि उन पर कोई नज़र के मामला थे, क्या थे, और वो इस बात पे यकीन नहीं रखती थी। तो वो हिजामा जो उनका हुआ ना, तो उसके बाद वो जो उनकी कुछ बॉडी की प्रॉब्लम्स वो एग्रीवेट होगी, कभी उनके पेनक्रियाज की कोई प्रॉब्लम निकले, वो बिल्कुल सेहतमंद लड़की थी, उसे वैसे हिजामा कराया, लेकिन उस पर नज़र के कुछ मामला ऐसे थे कि फिर वो उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती थी। मेरे साथ 2 वाक़यात ऐसे हुए जो हिजामा करते हुए। एक तो मेरी दोस्त थी, मेरे घर पर आई, उसने कहा मेरा हिजामा कर दो। तो मैंने उसका जब हिजामा शुरू किया तो वो फेंट हो गई,
बिल्कुल फेंट होके गिर गई। भाई मैं इतनी घबरा गई, मैंने कहा अभी तो मैंने कप लगाया है, फेंट हो गई। अच्छा, उसके बाद मैंने उसको ऐसे जब कोई फेंट हो जाता है ना, तो मैं आपको भी बता रही हूँ इमरजेंसी में ये वाला पॉइंट है, इसको फौरन जैसे ना ऐसे करके फौरन, और कोई भी उसके पल्स चेक करें, उसको शहद का पानी दें अगर मतलब ऐसा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरी ये 20-25 साल की प्रैक्टिस है। फिर जब उस थोड़ा होश में आया तो उसकी आंखें एकदम ऊपर चली गई और बहुत ज़्यादा ना नकाहत कह रही कि मुझे घबराहट हो रही है। मैंने कहा यार तुम्हारा पल्पिटेशन वगैरह तो सारा सही है, ठीक है। अच्छा, मैंने उसका कहा कोई बात नहीं। हमने आधे घंटे रिलैक्स किया, सब कुछ मैंने फिर आयतुल कुर्सी पढ़ी, चारों कुल पढ़े, सब जो भी है अपने आप को मैंने 2 रकात नमाज पढ़ के अपना औरा मैंने पूरा सील किया। उसके बाद मैंने उसके यहाँ हिजामा लगाया। पहले तो लगे नहीं, उसके बाद जब हिजामा किया तो उसका जो है ना ऐसा ब्लड था जैसे काले कलर का बदबूदार स्मेल आ रही थी, उसपे इससे स्मेल आ रही थी। और वो आई मेरे पास थी कि मैं तो मतलब कि बाहर जा रही हूँ, आज चांद की 17 है तो हम बातें भी कर लेंगे, तो मेरा हिजामा कर देना। तो ब्लैक अजीब बदबू वाला उसका जो है ना, वो खुद भी हैरान हुई। फिर मैंने उससे कहा भाई तुम किसी से, देखिए हर पढ़ाई की एक ज़कात होती है, उस जैसे फुकरा को खाना खिलाना सब होता है, तो सदका होता है। मैंने कहा तुम किसी से पूछ के वो कुरानी पढ़ाइयाँ भी करो और फिर मुझसे हिजामा जब तुम 3 महीने बाद आओगी तो कराना। वो कह रही है कि मैं इतनी रिलैक्स हो गई, कितने सालों से मुझे रात को झटके लगते थे और ये सिर्फ ये हिजामा करने के बाद तो मैं उस रात को सुकून से सोई हूँ। एक मैंने बच्ची का वाक़या भी बताया था, जब मैं उसका हिजामा करने लगी किसी ने मेरा हाथ यूँ झटका, फिर हिजामा करने के लिए किसी ने मेरा हाथ झटका, तो पता चला कि वो किसी ऐसी जगह से गई थी जहाँ मैंने किसी के पास बोला। वो जो है ना, लोग मेरे पास आते हैं लेकिन वो पाकिस्तान में अब है नहीं, जिस बुजुर्ग का बोला था। तो जो है ना उसको जो ऐसे झटके लगे तो फिर मैंने उससे कहा कि भाई मैं तो नहीं कर सकती हिजामा, तो फिर आपकी भी हाँ बिल्कुल। फिर मैंने उनको किसी के पास भेजा, तो वो जो है ना फिर उन्होंने पढ़ाइयाँ की, सब किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची सही हो गई। कहते थे वो किसी दरख्त के पास से जा रही थी तो कुछ ऐसा हो गया था, तो फिर उसका जो ना हिजामे में मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं। ये ज़रा हम इनकी ज़रा हिजामे की चीज़ें भी पूछेंगे कि क्या क्या डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आप लोगों ने शेयर किए, तो लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज की हम ज़रा बात करें कि जो कदीमी इलाज के हवाले से, तो जो हिजामा की जो तारीख है वो तो बहुत पुरानी है। मतलब सोचे कि अगर हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ईजाद नहीं किया था, उन्होंने करवाया था, ये उनसे भी पहले मौजूद था। तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री के हवाले से बात करूँ तो कौन थी वो कौन सी कौमें थी जिन्होंने ये इलाज जो है वो डिस्कवर किया था? वैसे जनाब हिस्ट्री तो ये कहती है कि इजिप्शियंस और मेसोपोटामिया से किया था, इजिप्शियंस से फिर चाइनीज़ में गया, फिर वहाँ से जो है इस्लाम में। इजिप्शियंस भी बेसिकली जो है वो इस्लाम के उसमें ही थे, क्योंकि वो हज़रत यूसुफ के उससे चलते हुए आ रहे थे, तो वहाँ से फिर ये आया था। मुसलमानों में तो काफ़ी पहले से था, ये चाइनीज़ से पहले था, लेकिन चाइनीज़ ने इसे बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया मुसलमानों से ज़्यादा। हमारे यहाँ तो अभी इसको इतना नहीं समझा जाता, लेकिन चाइनीज़ जो है जैसा कि आपने फरमाया, जोंक लगाई जाती थी क्या? वो भी इस हिजामा का पार्ट थी, वो जोंक लगाई जाती थी, कह सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो है सींग से किया जाता था हिजामा। कप नहीं तो सींग लगाते थे, उसे एक हीट देते थे, फिर सींग लगाते थे ऊपर। सींग किसका? किसी भी जानवर का किसी भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो मोटा गोल होना चाहिए। वो एक होता है बकरे का नोकीला, उस टाइप का नहीं। फिर उसको अंदर से ना हॉलो करते थे, बिल्कुल। और उसके बाद जिस तरह से हम फायर कपिंग करते हैं ना, कि हम फायर देते हैं तो उसके अंदर फायर देकर और फिर उससे वैक्यूम क्रिएट किया जाता था। तो अब जो तरीका इलाज है कि जिसमें आपके पास गन्स हैं, आपके पास जो है रेजर्स हैं, तो ये एक जिद्दत है उसके अंदर। लेकिन ये कि हम ये कहें कि ये एक नया तरीका इलाज है तो नहीं, बिल्कुल ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले से मौजूद है। लेकिन रसूल अल्लाह का जो है उसे पसंद अल्लाह ने जो है मेराज में बताया था कि आप जो है अपनी उम्मत को कहें कि ये हिजामा से फायदा उठाए। अच्छा, तो मतलब तकरीबन हर
आसमान पे फरिश्तों ने आपको तरगीब दी कि आप अपनी उम्मत से कहें कि वो हिजामा करो। अच्छा, मुझे बताएं कि जब ये जैसे हम बात कर रहे थे कि हिजामा के लिए आपका अपना ऑरा क्लियर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसे ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर बिल्किस साहब ने बताया कि आपके साथ वैसे जो वाक़यात हुए, कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा वाक़या, क्योंकि देखिए हम जैसे ब्रेक में मुसलसल बात कर रहे थे कितना ज़रूरी है कि अपना ऑरा क्लियर करना, फिर आपने कहा जैसे गुस्ल करना पड़ता है, फिर नमाज़ पढ़नी पड़ती, तो आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ? नॉट डायरेक्टली मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, ये मैं ज़रूर करती हूँ कि मैं अपने पेशेंट को पहले से एडवाइस कर देती हूँ कि देखें गुस्ल करके आएँ, जो कि सुन्नत नहीं है, साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है, लेकिन ये ना हो कि आपका जिस्म पे मैल हो, जर्म्स हों, तो आप गुस्ल ज़रूर करके आएँ। और आप अपने भी पाकी का ख्याल रखें, अस्कार पढ़ें, और फिर खुलूस नीयत आप, ठीक है, आप उससे एक अपनी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो खुलूस नियत भी हो कि मैं इस पेशेंट को शिफा पहुंचाना चाह रही हूँ, जो कि एक तरीक़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीक़ा इलाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो इलाज कराते हो उसमें बेहतरीन इलाज हिजामा की ज़रब है, शहद का एक घूंट है, क़िस्तुल बाहरी है, और आग से दागना है, और आग से दागने को मना करता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंगली एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पूरी बॉडी पे हैं, 1000 से भी ऊपर हैं। फिर एक्यूपंक्चर में ही इतने सारे सिस्टम्स हैं, बैलेंस मेथड है जी, कोरियन एक्यूपंक्चर है, जापानीज एक्यूपंक्चर है। हिजामा जो हो, जब आप बॉडी पे करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को कवर कर रहे हो। सही। अच्छा, जो ये बता कि इसमें नजर बद और इसमें जादू का इलाज भी? बिल्कुल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पे जादू किया गया, आपने हिजामा करवाया। आपके सर में दर्द हुआ, आपने हिजामा करवाया। हाँ, कोशिश की गई, और आप घोड़े से गिर गए, आपकी चिक आ गई, आपने हिजामा करवाया। तो बॉडी पे, आपकी टोटल बॉडी पे 9 सुन्नत पॉइंट्स हैं, 2 सर पे हैं, 7 बॉडी पे हैं, जिसमें कंधे पे अलकाहिल है जो कि 72 बीमारियों को ट्रीट करता है अकॉर्डिंग टू हदीस। ये मैं नहीं कह रही, ये कोई रिसर्चर नहीं कह रहा, हदीस कह रही है। 72 बीमारियों को दूर करता है, यहाँ पे होता है। और इनमें से बीमारियां कौन कौन सी बीमारियां जिनसे डील होती हैं? अलकाहिल की जो बात कर रही हैं, इंटरेस्टिंगली अलकाहिल अपर बैक पे है, अपर बैक पे है। ये पड़ता है जंक्शन आपकी सर्वाइकल का और डोर्सल का। तो डोर्सल इश्यूज आ गए, सर्वाइकल इश्यूज आ गए, हेवीनेस ऑन द शोल्डर्स, नेक पेन, हेडेक्स, कुछ हद तक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, क्योंकि पीछे आपके लंग्स भी आ जाते हैं, कुछ हद तक सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ब्रेन का भी है, ब्रेन का है, ब्रेन फोक का है, जिनको भूलने की बीमारी होती है उनके लिए बहुत अच्छा है ये पॉइंट के। एंजाइटी वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, डिप्रेशन जिनको बहुत होता है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, क्योंकि अब हमारे पास ये जिद्दत है कि हमारे पास मल्टीपल फेसबुक पे फोरम्स हैं, तो मैं भी उन फोरम्स का हिस्सा हूँ जिसमें कि एक्यूपंक्चर इंटरनेशनली बहुत सारे लोग हैं। तो एक चाइनीज़ ब्लड लेटिंग का एक ग्रुप है, और उसमें ज़्यादातर बात चाइनीज़ ब्लड लेटिंग पे होती है। तो ऑब्वियसली हम अपने केसेस डिस्कस करते हैं। चाइनीज़ ब्लड लेटिंग क्या है ये भी साथ लोगों को बता दें, बहुत से लोगों को नहीं पता, तो हम खुद न्यू है ना इन सारी टर्मिनोलॉजी से। जी देखिए, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में मुख्तलिफ तरीक़ा इलाज हैं, जिसमें एक तो एक्यूपंक्चर है, एक चाइनीज़ ब्लड लेटिंग है, या कपिंग थेरेपी है, या जिसको हम लोग हिजामा कहते हैं, जिसमें आप खून निकले, गंदा खून निकाला जाए, चाहे वो प्रिक करके निकाला जाए, चाहे वो कट्स लगा के निकाला जाए, चाहे वो फशार किया जाए। तो ये उनके अपने तरीक़े का इलाज है, और उसमें उनकी बहुत वसी रिसर्च है, बहुत वसी रिसर्च है। फिर उसमें मॉक्सीबस्चन आ जाता है, उसमें हर्ब्स आ जाते हैं, उसमें ट्वीना मसाज आ जाता है, उसमें गुआशा आ जाता है, मल्टीपल चीज़ें TCM ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को के अंदर आती हैं, जिसमें एक्यूपंक्चर एक तरीका इलाज है और ब्लड लेटिंग एक तरीका इलाज है। सही। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे वो अक्सर जो लोग हैं जिनको वैसे ऐसे की बीमारी के लिए नहीं जाते, लेकिन वैसे शौक होता है हम हिजामा करा लें, तो उनको भी इसी जो पॉइंट का मुझे बताया जाता है कि ये करा लें। अगर कोई किसी को कोई इशू नहीं है तो वो यही सुन्नत के जो पॉइंट्स हैं वो ये करवा सकता है। मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो मैं नहीं करवाना चाहता या कुछ नहीं, क्योंकि इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो उसको खुद नहीं पता कि मेरे अंदर कौन सी बीमारियाँ हैं, कौन सी नहीं है। अब मिसाल के तौर हम यहाँ बैठे हैं, हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी में अंदर क्या चल रहा है, नहीं पता। हाँ, ठीक है। तो वो ये चीज़ें जो है हिजामा को तो अल्लाह को तो पता है, तो वो जो हिजामे की जो एक वो होगी एक सुन्नत जो होती है वो उस चीज़ को निकाल देगी। आप यूरिक एसिड का इलाज, क्योंकि सवाल है कि क्या यूरिक एसिड का इलाज भी हिजामा के थ्रू हो सकता है? यूरिक एसिड का भी हो सकता है, बिल्कुल इलाज। यूरिक एसिड के लिए जो है आपके पाँव के जो तलवे होते हैं उसके नीचे जो है पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे लगते हैं इसके लिए। अच्छा, पाँव के नीचे भी, तलवों के नीचे भी हिजामा? सुन्नत पॉइंट भी लगते हैं। जी बिल्कुल, सुन्नत के पॉइंट भी लगते हैं।